हेलो फ्रेंड्स, आप अपनी गाड़ी में कोई भी एक्सेसरीज लगवाओ या मत लगवाओ, लेकिन ये लगा हुआ है डैश कैम। डैश कैम जरूर लगाना। मैं इस डैश कैम को लगा के कितने बड़े नुकसान से बच गया हूँ, शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मेरे इस डैश कैम पे। और मैंने इस डैश कैम को लगाया। डैश कैम को लगाने के बाद 4000 किलोमीटर की ट्रिप की। जाने अनजाने इस डैश कैम ने मेरी ऐसी मदद की, मैं सोच भी नहीं सकता। विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा इस डैश कैम से मैं कितनी बड़ी मुसीबत से निकल गया हूँ और मैं कहाँ जाके फंसा था। जो लोग पुराने फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं। अभी मैं लौटा हूँ रिसेंटली मुंबई से, उत्तराखंड से मुंबई। 4000 किलोमीटर की मैंने ट्रिप की और इस ट्रिप से एक दिन पहले मैंने ये डैश कैम इंस्टॉल किया था और ये मेरा बहुत अच्छा फैसला था। जाने अनजाने इस डैश कैम ने मेरी मदद की, उस जगह पे मदद की जहाँ पे कोई और चारा नहीं था। इवन एप्पल एयरटैग भी जहाँ फेल हो गया, पुलिस के सीसीटीवी कैमरास फेल हो गए, वहां पे मेरा डैश कैम काम आया। पूरी स्टोरी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस डैश कैम के वो फुटेज भी आपको दिखा दूंगा जिस फुटेज की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से एक अच्छी ट्रिप करके वापस लौट पाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डैश कैम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैंने इस पूरी ट्रिप में एक्सपीरियंस कर लिया। इसको पूरा एक्सप्लोर किया मैंने। डैश कैम को इंस्टॉल करने के भी दो अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया था, यूजफुल तरीका कौन सा होता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने इस डैश कैम को DIY घर में ही इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट कर दी। अच्छे भले हम लोग जा रहे थे, ठीक ठाक रहा, सारा प्रोग्राम रहा। हम पहुंच गए मुंबई। मुंबई हमको जाना था मेरे बेटे एडी के ट्रीटमेंट के लिए, इसकी दवाई लेने के लिए। अब डैश कैम का रोल कहाँ पे आता है? पहले तो मैंने डैश कैम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इंस्टॉल कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया, रिकॉर्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चलने दिया उसको। लेकिन मुंबई पहुंचने से कुछ समय पहले ही, लगभग गुजरात के आसपास, मैंने इस डैश कैम में एक सेटिंग की। वो सेटिंग क्या थी वो बताता हूँ। मैंने इस डैश कैम को सेट किया पार्किंग मोड में। पार्किंग मोड में दो ऑप्शन मिलते हैं इसमें। एक ऑप्शन होता है जिसमें कि आपकी गाड़ी में कोई भी मूवमेंट होगा या कुछ होगा तब इस डैश कैम उसको रिकॉर्ड करेगा। और एक ऑप्शन होता है कि ये डैश कैम आपका टाइम लैप्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता रहेगा। जब भी आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, सामने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। और ये जो डैश कैम है मैंने लगाया था रेड टाइगर का F17 3 चैनल कैमरा के साथ। फ्रंट कैमरा 4K व्यू के साथ है, रियर कैमरा 1080 है और एक कैमरा इसके कैबिन में भी है जो हम लोगों को रिकॉर्ड करता है विद हमारी ऑडियो। अब जब मैंने इसकी सेटिंग कर ली, हम लोग मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद मैंने इस गाड़ी को पार्क कर दिया जस्ट क्लिनिक के नीचे खार में। मैं ऊपर गया, ऊपर जाके हमने दवाई ली। लगभग 1-1.5 घंटे का समय इसमें लग गया। और वापस जब मैं दवा लेके नीचे पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, भूख लगी थी बच्चों को। और गाड़ी उस जगह तक ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था, भीड़ भाड़ थी, पार्किंग की जगह नहीं थी। मैंने क्या किया, गाड़ी को वहीं छोड़ा और वहाँ से मैंने एक ऑटो लिया। ऑटो में बैठकर मैं आगे की तरफ चला। जैसे ही 10 कदम ऑटो चला, ऑटो वाले ने कहा भाई साहब मेरा ना ऑटो ख़राब हो गया और आप उतर जाइए। ऑटो रोका, हम जैसे ही ऑटो से उतरे और वो ऑटो लेके आगे चला गया। ऑटो में रह गया हमारा एक बैग, जिस बैग के अंदर मेरी सारी ID प्रूफ, मेरे बैंक कार्ड्स, एडी के ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स और कैश और मेरी वाइफ की कुछ डायमंड ज्वेलरीज। और साथ ही उस बैग में पड़ा हुआ था एक एयरटैग। अब वो बैग लेके वहां से चला गया। हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, एयरटैग की लोकेशन से ढूंढने की, लेकिन मुंबई जैसे शहर में आप एयरटैग की लोकेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते। एयरटैग की लोकेशन कभी यहाँ आती थी, कभी वहाँ आती थी। जब हम वहाँ पर पहुँचते तो वो लोकेशन चेंज होकर दूसरी जगह चली जाती थी, फिर जब हम वहाँ पहुँचते तो दूसरी जगह चली जाती थी। फाइनली मैं गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन की और यहाँ तक की स्टोरी में डैश कैम का मुझे कोई रोल नहीं दिखता था। डैश कैम का मुझे ध्यान में भी नहीं था कि मेरी गाड़ी में डैश कैम है। पुलिस कंप्लेन की, पुलिस वाले एक्टिव हुए। उन लोगों ने पूछा ठीक है आपने कुछ ऑटो का नंबर लिया था? मैंने बोला नहीं जी, ऑटो का कोई नंबर नहीं था। कुछ याद होगा? नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है। अब उन्होंने कोशिश की ऑटो को ट्रैक करने की। फाइनली उन लोगों ने एयरटैग की लोकेशन को भी ट्रैक किया। एयरटैग जिस जगह पर शो कर रहा था वो जगह एक कूड़े कचरे वाला एरिया था जहाँ पे उस एयरटैग को या तो फेंक दिया गया था या तो फिर बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती थी जिसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। और उसकी एक्यूरेट लोकेशन पे पहुंच के भी हम उस एयरटैग को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा। योगेश जी मेरे साथ थे खार पुलिस स्टेशन से। उन्होंने बोला अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब हम ऑटो के नंबर को ट्रैक कर लें, ऑटो वाले तक पहुंच जाए, तभी आपका वो सामान मिलना पॉसिबल है। और उस सामान के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुंबई जैसे अनजान शहर में मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मेरे पास कोई ID नहीं, बैंक के कोई कार्ड्स नहीं, कोई कैश नहीं, कुछ भी नहीं। एक तरह से मैं बिल्कुल लाचार हो गया वहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, इतनी दूर से आया हूँ और ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है।
अब जब ऑटो को ट्रैक करने की बात हुई तो हमने लोकेशन बताई कि मैं इस लोकेशन से बैठा था ऑटो में। उन लोगों ने उस आसपास के सारे सीसीटीवी को चेक किया, जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, हर किसी सीसीटीवी में मैं दिखता हूँ, निकलता हूँ, ऑटो में बैठता हूँ, टाइमिंग आ जाती है, सब कुछ आता है, लेकिन ऑटो की पहचान नहीं हो पाती, ऑटो का नंबर नहीं ट्रेस होता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा इतने क्लियर नहीं थे कि उसके ऑटो के नंबर को ट्रेस कर सके। ये ट्रेसिंग करते करते रात हो गई और मैं जहाँ स्टे करने वाला था फ्लैट पे चला गया। अचानक रात में मुझे याद आया कि मेरी कार में भी तो डैश कैम मैंने लगाया था और उसमें पार्किंग मोड था, एक बार चेक करता हूँ कहीं इसमें भी हो सकता है। मैंने इस डैश कैम को कनेक्ट किया फ़ोन से। अब ये डैश कैम क्या करता है, जितनी भी रिकॉर्डिंग इसने की हुई है उसके एक एक मिनट के क्लिप्स बनाता है। तो उस एक एक मिनट की क्लिप्स में थंबनेल जो आ रहा होता है, जो ऊपर से दिख रहा होता है, वो देख के ही फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने ऐसे से स्वैप किया और मुझे वो लोकेशन दिखने लगी कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और मैंने वो फुटेज निकाल ली जिस फुटेज में मैं उस ऑटो में बैठ रहा था। आपको भी वो फुटेज दिखाता हूँ। मैं यहाँ से निकला, थोड़ी देर वेट किया, ऑटो रुका, मैं वापस जाके ऑटो में बैठ गया। अब जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा वो कैप्चर हो गया मेरे इस डैश कैम में। डैश कैम की फुटेज को जब हमने जूम किया, जूम करने के बाद हमको ऑटो का नंबर मिल गया और जैसे ही ऑटो का नंबर मिला पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने उस ऑटो के ऑनर को ढूंढा, ढूंढने के बाद उस बैग को रिकवर किया ऑटो ड्राइवर से, जबकि वो सारा सामान इधर उधर फेंक चुका था। वो सारा सामान उन्होंने कलेक्ट करवाया और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मुंबई पुलिस का, खार पुलिस का। इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मेरा सामान रात को 1:30 बजे मुझे वापस दिया और जब रात को 1:30 पे मुझे सामान मिला तब जाके मेरी जान में जान आई। मुझे रियलाइज हो गया कि ये डैश कैम लगाना कितना ज़रूरी था और ये डैश कैम अगर ना होता तो वो नंबर ट्रेस नहीं हो पाता और पुलिस भी उस सामान के लिए कब तक कितना एफर्ट्स करती, कितना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, नहीं कह सकते थे। नंबर मिला, उन्होंने ट्रेस किया और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया आगे का काम, जो भी एडी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड था, जहाँ जहाँ हमको दिखाना था वो सब हमने दिखाया। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल रहा मुंबई पुलिस का भी और साथ में इस डैश कैम का भी। रेड टाइगर का ये डैश कैम है, मैंने इसको DIY घर में इंस्टॉल किया था। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इंस्टॉलेशन के इसमें 2 तरीके आते हैं। एक तो तरीका होता है आपको यहाँ से वायर कनेक्ट करना है और जो सिगरेट लाइटर का पोर्ट है इस पोर्ट में कनेक्ट कर देना होता है, सिंपल, वो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। एक इसका तरीका होता है हार्ड वायर किट, जो किट अभी मैंने इंस्टॉल की हुई है, लगा रखी है। इसमें हमको बाहर से कुछ भी नहीं करना, एक बार उसकी वायरिंग कर दी और वायरिंग करने के बाद ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। लेकिन ये हार्ड वायर किट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे केस में ये हार्ड वायर किट नहीं रोल निभाया, क्योंकि जब हम ये लाइटर पोर्ट वाला कनेक्शन करते हैं उस टाइम क्या होता है कि ये पार्किंग मोड एक्टिवेट नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप इग्निशन ऑफ कर देते हो तो इस लाइटर में करंट नहीं रहता है, कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। हार्ड वायर किट लगाना भी बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। सिंपल 3 वायर्स होते हैं इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए, जो मेन फ्यूज़ बॉक्स से कनेक्ट होते हैं और उसमें पूरा फ्यूज़ बना हुआ होता है। आपको वो फ्यूज़ निकालना है और इसके साथ जो आता है फ्यूज़ वायर के साथ जुड़ा हुआ, वो लगा देना है। कहाँ कहाँ लगता है? पहला फ्यूज़ लगता है आपका ACC वाले फ्यूज़ में, जो आपका इग्निशन का फ्यूज़ होता है, उसको निकाल के वो फ्यूज़ लगा दिया। दूसरा फ्यूज़ होता है आपका B पॉजिटिव, जिस पे B+ का साइन बना होता है, वो फ्यूज़ आपको लगाना होता है फ्यूज़ बॉक्स में, ऐसे फ्यूज़ पे जहाँ पे आपका इग्निशन ऑफ करने के बाद, चाबी निकालने के बाद भी वहाँ पे करंट रहता हो, उस फ्यूज़ में वहाँ उसको कनेक्ट कर देना। और तीसरा जो वायर होता है वो होता है सिंपल ग्राउंड करने का। हमने उसको ग्राउंड कर दिया और यहाँ से अंदर से ले जाके वायर मैंने फिट कर दिया और एक कैमरा जो इसके पीछे लगा हुआ है वो पीछे की रिकॉर्डिंग करता है, तो वो तीसरे कैमरा वो भी यहाँ से पीछे पीछे चला जाता है। कोई होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो वो इंस्टॉलेशन का एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से आपको बना दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डैश कैम लगाना है, अच्छी बात है, लेकिन डैश कैम कौन सा लगाना है? आप ये याद रखिए, जब हम लोगों ने फुटेज ढूंढी थी तो इतनी सारे CCTV फुटेज देखे और कई होटल्स के, कई शॉप के जहाँ पे हम लोग खड़े थे, उन सभी के पास CCTV में था ये कि कैमरा तो सबके पास लगे, लेकिन इतना क्लियर कोई नहीं है जो उस नंबर को जूम कर सके। तो कभी भी डैश कैम लेते समय आप देखिए, याद रखिए, डैश कैम की जो पिक्चर क्वालिटी है हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। इस कैमरे में जो फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड करता है 4K में, और 4K बहुत ही क्लियर पिक्चर होती है। इजीली आप किसी भी कार का नंबर तक ट्रेस कर सकते हो। इसके बाद कई ऐसे मूवमेंट हुए जहाँ पे डैश कैम मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। कई जगह से ऐसी थी, मैं अनजान था शहर में, मैं खड़ा हुआ, एक भाई साहब आके जबरदस्ती मुझसे लड़ने लगे। देखा उन्होंने कि ये बाहर की गाड़ी है, इसको कुछ भी बोल दूंगा। कि जैसे ही उनको मैंने डैश कैम की तरफ इशारा किया वो खामोश हो गए और फिर वहाँ से चले गए। पहले वो मुझसे लड़ रहे थे, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, मैं यहाँ घुसूंगा। वो मेरी गाड़ी के आगे घुसना चाहते थे
और वहाँ पर जगह नहीं थी। तो डैश कैम के कई जगह फ़ायदे होते हैं। कोई अगर कुछ गलत करना चाह रहा है और उसको पता लग गया कि कैमरा है तो वो ज़रूर डर जाएगा, वो चीज़ें छोड़ देगा। दूसरी एक खासियत और है, इस डैश कैम में इनबिल्ट जीपीएस है। जब आप इसके फुटेज देखते हो, वो फुटेज के साथ आपको पूरी लोकेशन आती है कि किस लोकेशन पे ये फुटेज शूट किया गया है, कहाँ पे आप उस समय पे चल रहे थे। अब इस डैश कैम के थोड़े से कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ क्या क्या इस डैश कैम में है। F17 मॉडल रेड टाइगर का ये कैमरा है और इसमें 3 कैमरा आते हैं। एक जो आपका फ्रंट व्यू रिकॉर्ड करता है, एक जो आपका रियर व्यू रिकॉर्ड करता है और एक कैमरा जो आपके पूरे केबिन को रिकॉर्ड करता है। आप इसका व्यू स्प्लिट करके इसमें लगा के भी रख सकते हैं और व्यू नहीं भी लगाते हैं तो वो कैमरा कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है और रिकॉर्ड करते हुए एक एक मिनट के छोटे छोटे ये क्लिप्स बना के रखता है। और जैसे ही इसकी मेमोरी भरने लगती है, ये प्रीवियस क्लिप्स जो है इनको डिलीट करता है, उस पर ओवरराइट करता है। लेकिन कुछ वो पॉइंट्स जो इस कैमरे ने जज किए थे, जो इस सेंसर ने कैप्चर किए थे, कहीं कोलैप्स हुआ, कहीं झटका लगा, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो वाले फुटेज ये अलग निकाल के लॉक कर देता है, उसको ओवरराइट नहीं करता कि बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप निकाल सकते हैं। और इस कैमरे के साथ मुझे मिला था 64 GB का मेमोरी कार्ड। 64 GB की जो मेमोरी होती है वो भी अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे का रिकॉर्डिंग दे देती है। पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है इसकी। वाईफाई कनेक्टिविटी इसकी ऑन कर सकते हो, वाईफाई ऑन करके आप अपने मोबाइल में इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको कोई फुटेज निकालनी है, आप वो फुटेज निकाल सकते हो। बाकी बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो निराश नहीं होगे। इतने सारे फंक्शंस हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। आपको चाहिए कि ये मूवमेंट पे रिकॉर्ड करे, मूवमेंट पे रिकॉर्ड करेगा। आपको चाहिए कि ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता रहे, ये टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता रहेगा। इवन पार्किंग मोड में भी अगर गाड़ी खड़ी रहती है तो आगे पीछे क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखता है। कोई इम्पैक्ट मार के जाता है, कोई हिट करके जाता है आपकी गाड़ी को, ये कैमरा कैप्चर करके रखता है। एक तरह से टोटल प्रोटेक्शन है। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर डैश कैमरा लगाइए। अगर आपकी गाड़ी में सीट कवर भी नहीं लगे हैं तो पहले उसको लगाइए। मैंने देखिए सीट कवर गाड़ी में नहीं लगाए, एलॉय व्हील्स नहीं लगाए, कोई एक्सेसरीज नहीं लगाई, लेकिन पहले इस डैश कैमरा को लगाया और इस डैश कैमरा ने अपने पैसे वसूल कर दिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है मैंने, वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ डैश कैमरे का जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया है आपके समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ अलग लगता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर मन में आपको कोई सवाल आ गया डैश कैमरा से रिलेटेड या फिर और भी कुछ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और ये साथ में बैठा है मेरा बेटा एडी। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। एडी का एक चैनल है एडीज वर्ल्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो भी देख सकते हैं। एडी इंस्टाग्राम पे भी बहुत मज़े करता है। इंस्टाग्राम पे एडी को फॉलो करेंगे edi.1919 पे, है ना एडी? फॉलो एडी कह रहा है, फॉलो कर लेना ज़रूर। एडी आपको वहाँ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।